हाय दोस्तों, मेरा नाम अनुज विक्रम और मेरे यूट्यूब चैनल अनुज विक्रम में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं इस वीडियो के द्वारा वीर पासी महाराजाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज से पश्चात लगभग 900 ईस्वी से लेकर 1488 ईस्वी के समय काल में अनेक वीर पासियों ने खासकर अवध प्रांत से लेकर अन्य विभिन्न क्षेत्रों में शासन किया। वैसे तो हमारे पासी समाज में अनेक वीर महाराजा हुए, जैसे राजा धौरहरा पासी जिनका शासनकाल 900 ईस्वी, राजा लाखन पासी 1000 ईस्वी जो कि लखनऊ के संस्थापक हैं, राजा कंस पासी कमलाहार मलिहाबाद के निकट के राजा थे, राजा सुहेलदेव पासी इनका शासनकाल 1021 ईस्वी, जिला बहराइच के शासक थे, राजा सातन पासी 1170 ईस्वी जो कि सातनकोट कन्नौज के राजा थे, राजा बिजली पासी 1170 ईस्वी बिजनौर एवं लखनऊ के शासक थे। इनके अलावा महाराजा बीरा पासी, महाराजा माहे पासी, वीरांगना उदा देवी पासी, महाराजा सातन पासी जैसे अनेक महान पासी राजा हुए थे। लेकिन आज हम इस वीडियो में महाराजा बिजली पासी के बारे में चर्चा करेंगे। महाराजा बिजली पासी एक महान वीर एवं कुशल शासक था। महाराजा बिजली पासी 12वीं शताब्दी के लगभग लखनऊ के शासक थे। इनसे पहले लखनऊ के राजा एवं लखनऊ के संस्थापक राजा लाखन पासी वीरगति को प्राप्त हुए थे। महाराजा बिजली पासी की माता का नाम बिजना एवं पिता का नाम नटवा था। महाराजा बिजली पासी ने अपनी मां की याद में बिजनागढ़ की स्थापना की, जो वर्तमान में बिजनौर नाम रखा गया है। बिजनौरगढ़ से 3 किलोमीटर की दूरी पर पिता नटवा के नाम पर नटवागढ़ की स्थापना की थी। नटवागढ़ का किला काफ़ी भव्य और सुरक्षित था। नटवागढ़ किले की स्थापना के पश्चात बिजली पासी की लोकप्रियता बढ़ने लगी थी। अब तक वह राजा की उपाधि धारण कर चुके थे। नटवागढ़ का किला कार्य की दृष्टि से पर्याप्त नहीं था। उसके उत्तर में 3 किलोमीटर में एक विशाल किले का निर्माण कराया था, जिसका नाम महाराजा बिजली पासी रखा था, जिसके खंडहर आज भी मौजूद हैं। अब राजा बिजली पासी महाराजा बिजली पासी के नाम से जाने जाते थे। महाराजा बिजली पासी ने कुल 12 किलों का निर्माण कराया था, जिनके मध्य में महाराजा बिजली पासी का किला सुरक्षित रहता था। महाराजा बिजली पासी के पास लगभग 94,829 एकड़ भूमि थी, जो कि धान, गेहूं, ज्वार, खाद्यान्न फसलों के लिए उपजाऊ थी। महाराजा बिजली पासी की इन्हीं सुख सुविधाओं को देखते हुए कन्नौज का राजा जयचंद चिंतित रहता था, क्योंकि महाराजा बिजली पासी पराक्रमी, उत्साही, महत्वाकांक्षी शासक थे। बिजली पासी के सैन्य बल एवं वीर योद्धाओं के कारण जयचंद भयभीत रहता था, लेकिन जयचंद अपनी साम्राज्य की इच्छा रखता था। जयचंद सबसे पहले सातन पासी के किले पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में घमासान युद्ध हुआ और जयचंद की सेनाओं को खदेड़ दिया। इससे जयचंद का मनोबल टूट गया, किंतु बाद में जयचंद ने महोबा के शूरवीर अलाउद्दौला को धन और खजाना का प्रलोभन देकर महाराजा बिजली पासी के ऊपर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया और अलाउद्दौला कन्नौज की सेनाएं लेकर अवध के लिए निकल पड़े और अवध आकर गुप्तचरों द्वारा उन्होंने बिजली पासी की संबंधित सभी सूचनाएं एकत्र कर लिया। जिस समय महाराजा बिजली पासी काकोरगढ़ किले में आवश्यक काम में गए हुए थे, उसी समय मौका पाकर अलाउद्दौला ने अपना दूत भेजा कि राजा से कह दो कि हमें अधिक धनराशि देकर हमारी अधीनता स्वीकार कर लें। यह संदेश पाकर बिजली पासी घबराए नहीं, बल्कि संदेश भिजवाया कि महाराजा बिजली पासी ना तो किसी राज्य के अधीन रहकर राज करते हैं, ना किसी को धन देते हैं। यह संदेश
पाकर अलाउद्दीन ने अपनी सेना गांजर भागन में उतार दी। यह खुला मैदान, यहाँ पेड़ पौधे नहीं थे। इस स्थान पर अलाउद्दीन और महाराजा बिजली पासी के साथ घमासान युद्ध हुआ। यह युद्ध 3 महीना 13 दिन तक चला। यह मैदान इतिहास में गांजर भागर के नाम से मशहूर है। इसमें सातन पासी ने बिजली पासी की भागीदारी की थी। इस युद्ध में अनेक वीर योद्धाओं का नरसंहार हुआ। यह सिर्फ तलवार और खून ही खून था, इसलिए इसे लोहे गांजर भी कहते हैं। इस घमासान और भयानक युद्ध में हमारा पराक्रमी पासी राजा महाराजा बिजली पासी वीरगति को प्राप्त हुए। यह युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। यह समाचार जब पड़ोसी राजा देवगढ़ के राजा देवमाती को मिला तो वह अपनी फौज के साथ अलाउद्दीन पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ा। इस युद्ध की गर्जन और ललकार सुनकर अलाउद्दीन कनौज भाग गए, परंतु अलाउद्दीन के साले जोगा भोगा राजा सातन पासी ने मौत के घाट उतार दिया और पड़ोसी राज्य से सच्ची मित्रता तथा पासी समाज के शौर्य का परिचय दिया। यह पूरी जानकारी जानने के बाद हम कह सकते हैं कि 12वीं शताब्दी के समय हमारा पासी समाज एक सुदृढ़ वीर पुरुषों, सच्चे न्यायों से भरा हुआ था और हमारे पासी लोगों की समाज में बहुत सम्मान और पद होते थे। आज वर्तमान समय में पासी समाज की पहले जैसी स्थिति नहीं रह गई और दिन का दिन पासी समाज में बिखराव होता जा रहा है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने पासी समाज को पहले जैसा सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित बनाकर अपने समाज को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।